आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो जमीन के मामलों को लेकर जो छत्तीसगढ़ जल रहा है, लगातार प्रदर्शन हुए, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई। वो भी अभी तक क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से बैकफुट पे है। देखिए, जिस तरह से सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट को बढ़ाया है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 800%, 1000% बढ़ाना, मैं बोला ये कहाँ का न्याय संगत है। हमने तो सलाह दिया था कि छत्तीसगढ़ का भी एक बार समीक्षा कर लो। प्रधानमंत्री आ रहे, हाई अलर्ट सुरक्षा में चाकू मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी पूरी सुरक्षा के बीच में हत्या कर दी जाती है। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तो ये स्थिति है कि सूखा नशा अब पाकिस्तान से यहाँ पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात, आखिर पाकिस्तान से दो सरकारों की सीमाओं को पार करते हुए यहाँ पहुंच रही, मतलब कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये ड्रग्स फल फूल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इस वक्त हम रायपुर में मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैस जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बहुत से मामलों को लेकर हम चर्चा करेंगे। जी बैस सर, सबसे पहले स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले मेरा सवाल कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो जमीन के मामलों को लेकर जो छत्तीसगढ़ जल रहा है, लगातार प्रदर्शन हुए, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई। लेकिन जो बैकफुट पे आई वो भी अभी तक क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से बैकफुट पे है। देखिए, जिस तरह से सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट को बढ़ाया है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 800%, 1000% बढ़ाना, मैं बोला ये कहाँ का न्याय संगत है। क्या बढ़ाने से पहले जो जिला मूल्यांकन समिति होता है उनसे चर्चा हुई क्या? दावापत्ति मांगी गई क्या? कई जनमानस से चर्चा हुई क्या? या कोई कमेटी ऐसा बनाएगी क्या, बनाई है क्या, जहां उन्होंने सहमति दी और आप उसको बढ़ा दिए? देखिए, ये बढ़ी हुई गाइडलाइन दर से छोटा किसान, मजदूर, मध्यम परिवार, गरीब व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि आप 10-20 लाख का जमीन को सीधा सीधा रजिस्ट्री 80 लाख हो गया आपकी गलत नीतियों की वजह से। तो आम आदमी, गरीब व्यक्ति, मध्यम परिवार से जो है ना, जमीन खरीदना और जमीन खरीद के घर बनाना, ये उनके सपने से बाहर हो गया है। हर व्यक्ति का सपना होता है घर बनाना, चाहे छोटा हो बड़ा, वो दूर हो गया है। दूसरी चीज, छोटी 5 डिसमिल तक रजिस्ट्री का आपने बैन लगा दिया और लगातार इसका विरोध पूरे प्रदेश में चल रहा है। आम जनमानस पूरे इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को तो भिलाई और दुर्ग में घेर दिए थे, उतर तक नहीं पाए हो। मतलब सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन का रेट बढ़ाने से आम जनता को फायदा होगा या नुकसान। आम जनता से कोई सरोकार नहीं। मतलब कुल मिलाकर आप 2 साल की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को लूट कर 2 नंबर का पैसा को, जमीन का रेट बढ़ा दिए। आप जमीन में लगाकर आप उसको 1 नंबर करना चाह रहे हो। मतलब खुला भ्रष्टाचार की पैसा को खपाने के लिए इस तरह से आप जमीन का गाइडलाइन रेट बढ़ाकर आम जनता को सिर्फ परेशान करने वाला नीति है। उसके बाद विरोध हुआ, फिर आप कहते हो कि नहीं, हम अब उसको एक स्लैब कम कर दिए। भाई, आपने क्या कम किया? आपने तो सिर्फ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फ्लैट्स, उनका एक बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सिर्फ उसका ही रेट कम कर दिया। मतलब 100 रुपए में सिर्फ 100% में सिर्फ 10% को ही कम किया। 90% आज भी जो ओपन जमीन है उसका रजिस्ट्री या उसका मूल्य में कहीं कमी नहीं हुई है। ये सिर्फ आम जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। जमीन गाइडलाइन रेट बढ़ाकर प्रदेश की जनता को इस सरकार लूटना चाह रही है। जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात आपने कही, वहीं सर पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो भी चरमराई हुई सी नजर आती है। जो लॉ एंड ऑर्डर है जिस तरह से होना चाहिए वो भी साफ तौर से नहीं दिखता है। क्या कहें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पूरे देश का डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस रखा जाता है।
हमने तो सलाह दिया था कि छत्तीसगढ़ का भी एक बार समीक्षा कर लो। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हाई अलर्ट सुरक्षा में चाकू मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी पूरी सुरक्षा के बीच में हत्या कर दी जाती है। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सरकार के संरक्षण में जो अपराधी है वो सरकार के संरक्षण में है, सरकार उसको बचा रही है। किसी न किसी विधायक मंत्री से उनका संबंध है, रिश्तेदारी है, रिलेटिव है, तो वो संबंध मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए अपराधी पूरी तरह से अभी बेलगाम हो गए और लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सरकार अपराध को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार जैसे हालत इस 2 साल में इस सरकार ने बनाया है। मतलब छत्तीसगढ़ को अपराध का घर इस सरकार ने बनाया है। सर, जिस तरह से नक्सलियों को सरेंडर कर रहे हैं, उनका प्रोफाइल पेश नहीं किया जा रहा है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और अभी चल रहा है। तो कुछ सरेंडरों में बड़े नक्सली शामिल हैं, सरेंडर हथियार के साथ किए हैं और वर्दी के साथ किए हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। लेकिन जो इससे पहले जो सरेंडर हुए हैं, तो हमें उन सरेंडरों में कुछ हम लोग को थोड़ा सा डाउट है। इसलिए हम लोगों ने उस समय कहा था कि अगर इतने नक्सली सरेंडर अगर किए हैं तो नक्सलियों का आप प्रोफाइल जारी कर दीजिए, ये कौन से गांव के हैं और कब नक्सली बने, यानी क्या उनका प्रोफाइल क्या है, ये सब चीज़ हम लोगों ने मांगा था। क्योंकि ये है कि हाँ, लेकिन कुछ बड़े नक्सलियाँ सरेंडर किए हैं, निश्चित रूप से वो हम लोग के लिए राहत देने वाली बात है और हम भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति आना चाहिए। जी सर, साथ ही अभी जो है तो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। विधानसभा सत्र तो सिर्फ 4 दिन का है और 4 दिन में भी एक दिन तो सिर्फ वहाँ पे वेलकम में ही निकल जाएगा, बचा 3 दिन। तो इस विधानसभा सत्र के दौरान हमारे पास किसानों की धान खरीदी में अव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर अभी पूरी तरह आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को ये सरकार लूटने का काम कर रही है। पूर्व उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को देने का काम कर रही है, जहां बंदूक की नोक पर जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। ये हमारा भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। उसके अलावा अभी जमीन का बढ़ी हुई गाइडलाइन दर, ये भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। लाइन ऑर्डर हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। तो ऐसे करके हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे हमारे पास भरपूर मुद्दे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम इस समय सरकार को महत्वपूर्ण पर हम डालें। सर, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ अगर हम नज़र डालें तो वो भी चरमरा हुई नज़र आती है। यहीं पे अगर हम डीके हॉस्पिटल की बात करें, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ 54 डायलिसिस मशीन की बात कही जाती है, लेकिन उसमें से बिल्कुल नहीं के बराबर मशीन चालू है, लोग परेशान हैं। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, देखिए प्रदेश में तो स्वास्थ्य व्यवस्था हाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। प्रदेश में नकली गोली, नकली दवाई, नकली सिरप बेचने का खेल जोरों पर है और अस्पतालों में मतलब डॉक्टर लिख के दे रहे हैं कि ये दवाइयाँ मतलब एक मानक मापदंड के अनुरूप नहीं है, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो कंपनियां पिछले समय उनको बैन किया गया था, उसी कंपनियों को अब फिर दवाई सप्लाई उनको देने का काम करना, दवाई बनाने का देना उनको ठेका, कहाँ का न्याय संगत है। और रही बात डीकेएस, तो हमारा ये डीकेएस हो या फिर हमारा अम्बेडकर अस्पताल हो, ये तो हमारा प्रदेश का एक प्रमुख अस्पतालों में से है। और वहाँ इस जैसे अस्पतालों में भी आप देखेंगे, वास्तव में पिछले समय बहुत से आपके न्यूज़ वालों ने भी कवरेज किया था, हमने भी कहा था, बहुत से ऐसे मशीनें हैं जहां बंद पड़ी हुई है। उन मशीनों को चालू करने की जरूरत है, लेकिन चालू नहीं हो पाया और मरीज अपने पैसे से बाहर से वो टेस्ट कराने को मजबूर है। तो मैं समझता हूँ ये स्वास्थ्य मंत्री की कमियां है और स्वास्थ्य मंत्री को मरीजों से कोई सरोकार नहीं है। न वो इलाज के लिए जो अस्पतालों को जो राशि देने का होता है, ना उसको राशि देनी जमा नहीं कर पा रहे हैं अस्पतालों को। और ना ही अभी देखेंगे बस्तर में पूरे डॉक्टर्स ओपीडी बंद कर दिए थे क्योंकि उनको नक्सली भत्ता नहीं दे पा रहे। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। मरीजों के जान माल से खिलवाड़ कर रही है सरकार। आप देखें, आंख फोड़वा कांड हुआ,
दंतेवाड़ा में भी हुआ, बीजापुर में हुआ, 2 और मृत्यु हुई ऑपरेशन से अपना भिलाई दुर्ग में। मतलब कुल मिला के सिर्फ ये सरकार स्वास्थ्य विभाग में भर्राशाही कर रही है और इसी का नतीजा है कि मरीजों को राहत नहीं मिल पा रहा है। सर, एक और अहम सवाल और आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे। सर, जिस तरह से नशा मुक्ति या नशे को रोकने की बात करते हैं, बहुत से अभियान सरकार चलाती है और हर सरकार चलाती है, लेकिन अभी ये जो देखने में आया है, जिस तरह से सूखा नशा, शराबखोरी बढ़ी है, राजनांदगांव जैसे जिले में आपके नज़र के सामने गुजरे कि चाकूबाजी इस तरह से हो रही है सूखे नशे के चलते। 15-15 साल के बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई वाजिब कदम नहीं है। बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि वास्तव में राजनांदगांव में भी अपराध बहुत बढ़ा हुआ है। और भिलाई दुर्ग की बात करें, बिलासपुर की बात करें, हम रायपुर राजधानी की बात करें, जहां प्रदेश का मुख्यालय, मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री, पूरे अधिकारी यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी सूखा नशा कहीं मतलब धड़ल्ले से बिक रहा है। अब तो ये स्थिति है कि सूखा नशा अब पाकिस्तान से यहाँ पहुँच रहा है। सबसे बड़ी बात, आखिर पाकिस्तान से 2-2 सरकारों की सीमाओं को पार करते हुए यहाँ पहुँच रही। मतलब कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये ड्रग्स फल फूल रहा है। मतलब ड्रग्स को नहीं रोक पाना, ड्रग्स को बढ़ावा देना, नशे को बढ़ावा देना, ये सरकार अपने संरक्षण में कार्य कर रही है। अगर सरकार चाहती तो ड्रग्स या सूखा नशा या अवैध शराब, ये तो उनके तो मतलब चुटकी का काम है, लेकिन सरकार नहीं चाहती इसको रोके, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये नौकरी नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है। इसलिए वो चाहती है कि यूथ, यहाँ के युवा एक नशे का चपेट में रहे, सूखा नशा के चपेट में रहे, शराब के चपेट में रहे। तो ये चाहती है कि हमारे युवाओं को गलत दिशा दिखाने का काम ये सरकार कर रही है, और इसी का नतीजा है कि ये कुल मिलाकर ये सूखा नशे के चपेट में है छत्तीसगढ़, और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। जी, ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, जिन्होंने बहुत से मुद्दों पर हमसे चर्चा की, और भी मुद्दों पे हम उनसे बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अवधेश के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।